हेलो, वेलकम अगेन। स्वागत करते हैं अपना इस चैनल वेबसाइट लेआउट पे। जैसा कि अभी एक्सेल का ये क्लास चल रहा है और हर एक क्लास में बिल्कुल एकदम बेसिक से एक एक ऑप्शन को विस्तार से हम लोग सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देखे, उसके बाद हम लोग होम का क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, एलिगन और नंबर देखे। एक एक ऑप्शन को बढ़िया से सीखे हम लोग। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन डाला हुआ, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला हमारा जो है वो स्टाइल, सेल और एडिटिंग बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टाइल, सेल और एडिटिंग को एक एक ऑप्शन को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक डाटा यहाँ पे तैयार किए हैं इस तरह से। सबसे पहला हमारा हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन पे जैसे ही आएंगे तो जिसमें ये जो हमारा डाटा है इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर को अगर पता करना है इतना एरिया में, या फिर जो भी डाटा हमारा सेलेक्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए हमको इतना दूर का एरिया में सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे अधिक पेमेंट वाला कौन है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से देखना चाहें कि जो ज़्यादा वाला पेमेंट जिस तरह से भी, इस तरह से कलर भी कर सकते हैं। 140 से ऊपर जिसका भी पेमेंट रहेगा वो सब यहाँ से देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि 1000 से ऊपर वाले कौन कौन हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। जितना से भी देखना हो अधिक, वहाँ से देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि 2000 से ऊपर वाले जितने भी सैलरी है केवल उन्हीं का लिस्ट दिखाए, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है लेस देन। जैसे ये अधिक है ठीक उसी तरह से अगर कम का देखना है तो हम लोग कम का भी देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि 100 से नीचे का अगर कोई डाटा है तो यहाँ पे शो करे। तो 100 से नीचे कोई नहीं है। देखते हैं 150 के नीचे कौन कौन सा डाटा है, तो यहाँ पे हमारा शो कर दिया। ये दो डाटा है वो 100 के 150 से नीचे है। यहाँ से हम लोग कलर भी जैसा कलर रखना चाहें यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा बिटवीन, बीच में, बीच का भाग। जैसे 100 से लेकर 200 के बीच में जितने भी पेमेंट वाले होंगे वहाँ पे शो करवा देगा ये। हम चाहते हैं केवल 100 से लेकर 200 के बीच में जितने भी हैं वो सारे देख सकते हैं यहाँ से हम लोग। इसी तरह से जितना का भी अंक देखना है यहाँ पे टाइप करना है केवल उस अंक को, और उतना से लेकर उतना तक देख सकते हैं। अगला है इक्वल। अगर कोई बराबर में रहे, जैसे 100 120 का अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यदि कोई रहेगा तो यहाँ पे हमारा शो कर देगा। अगर 120 का देखना चाहें तो केवल एक ही है। अगर हम यहाँ पे जैसे ही 2 करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए ये 700 कर देते हैं 120, 120 2 हो गया है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इन सब डाटा को सेलेक्ट करते हैं और अब इक्वल पे आएंगे तो हमारा ये जब यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमारा इस तरह से डुप्लीकेट जो भी रहेगा उससे रिलेटेड दिखा देगा इस तरह से डाटा को। उसके बाद है हमारा टेक्स्ट काउंट। यहाँ पे हम लोग जैसे ही किसी का नाम लिखेगा तो उसका पूरा हमारा डाटा यहाँ पे, जैसे अगर हम केवल राम का देखना है इसमें से, सबसे पहले तो हमको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे एरिया को। यहाँ से आते हैं, कैंसिल करते हैं, सारा डाटा को सेलेक्ट किए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट काउंट पे। अब जिसको भी हमको देखना है उस टेक्स्ट से रिलेटेड हमारा यहाँ पे दिखा देगा। जैसे आर से कितने नाम के हैं वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो आर से जितने भी हैं वो दिखा देगा। एस से कितना है वो भी हमारा यहाँ पे दिखा देगा। जैसे अगर केवल देखना है तो इस तरह से केवल टेक्स्ट को देख सकते हैं, खोल सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा डुप्लीकेट। हम यहाँ से देख सकते हैं, जितना भी डुप्लीकेट है वो सारा देख सकते हैं यहाँ से। अगला ऑप्शन है हमारे पास, इसमें तो ख़त्म हो गया, मोर, सेम वही चीज़ है। टॉप 10 में हम लोग देख सकते हैं कि टॉप सबसे ज़्यादा 10 अंकों वाली कौन सी है, तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर जितना भी घटाना चाहें, बढ़ाना चाहें, इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अंक वाला हमारा, जितना सबसे जिसका ज़्यादा पेमेंट है उस तरह से देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से परसेंटेज में अगर टॉप 10% वाला में देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं परसेंटेज का भी। अगला है बॉटम,
10 सबसे कम सैलरी वाले पर्सन को अगर देखना है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अगर और देखना है 10, 11, 12 जितना भी देखना है इस तरह से हम लोग देख सकते हैं घटा बढ़ा कर। ठीक उसी तरह से परसेंटेज का भी है, कम वाले परसेंटेज वाले देख सकते हैं यहाँ से हम। उसी तरह से एवब एवरेज का, अगर एवरेज के हिसाब से अगर देखना चाहें तो यहाँ से एवरेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से है कम एवरेज वाले को देखने के लिए। अगला है हमारा डाटा ब्रश। ये हमारा कलर के अनुसार जैसा पेमेंट रहेगा उस तरह से एक कलर हमारा फिल करेगा। जैसे ही इन सब पे ले जा रहे हैं तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसका कलर पूरा भरा हुआ है, तो इस तरह से कलर ऐड कर सकते हैं, कलर के हिसाब से देख सकते हैं। सेम वही चीज़ कलर के अनुसार अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। आइकॉन है, आइकॉन लगा सकते हैं इस तरह से, जिसका भी आइकॉन पेमेंट ज़्यादा रहेगा उसका ऊपर की ओर रहेगा और जिसका कम रहेगा इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आइकॉन लगाकर। न्यू रूल करेंगे तो जो हमारा ये कलर है यहाँ से कलर हम एडिट कर सकते हैं अपने मन से। उसके बाद अगर कोई कलर वगैरह इस तरह से अगर लगा दिए, इसको हटाना है तो यहाँ से क्लियर करेंगे आकर तो हमारा ये हट जाएगा। उसके बाद है फॉर्मेट एज टेबल। इसमें एक और ऑप्शन है मैनेज रूल, तो सेम वही चीज़ है हमारा मैनेज रूल। यहाँ से अगर देखना चाहें मैनेज करके तो देख सकते हैं, जो भी कलर करना चाहें हम कलर कर सकते हैं। यहाँ से जैसा भी कलर चाहिए हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेट एज टेबल। अगर इसमें हम लोग ये जो स्टाइल है बना हुआ इस तरह का अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें फ़िल्टर वगैरह भी ऐड कर देता है ये। तो इस तरह से जो भी डाटा को जैसे रखना है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब एरिया यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करते ही हमारा यहाँ डाटा लगा देगा। जैसा भी रखना है स्टाइल यहाँ से हम लोग रख सकते हैं। जैसे अगर इसमें से कमेंट पे अगर किसी एक को देखना है यहाँ से तो हम लोग एक को भी यहाँ से फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं। जैसे केवल राहुल का देखना है तो केवल यहाँ राहुल का डाटा देख सकते हैं। अगर हमको नंबर के अनुसार देखना है तो नंबर के अनुसार भी यहाँ पे देख सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करेंगे सब हो जाएगा। अब जिस भी इस तरह से देखना है, नंबर के अनुसार देखना है, नाम के अनुसार देखना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको देखना है यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज करेंगे, ये हमारा हट जाएगा। जैसे था वो नॉर्मल हमारा हो जाएगा। इसको हटाना है यहाँ से करेंगे डिलीट ट्रेस, हट जाएगा ये। उसके बाद है हमारा अगला ऑप्शन है, ये नॉर्मल है। इस तरह से स्टाइल हम लोग दे सकते हैं इसमें। अगर इस डाटा में हमको स्टाइल देना है इस तरह से तो कर सकते हैं। जिस तरह का भी स्टाइल देना है यहाँ से हम लोग दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर करेंसी लगाना है तो इस तरह से करेंसी भी लगा सकते हैं। परसेंटेज लगाना है, जो भी लगाना है, या न्यू सेल बनाना है तो क्रिएट कर सकते हैं। जिस भी तरह का बनाना है कर सकते हैं फॉर्मेट स्टाइल से। उसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट का काम यही है कि जैसे अगर मान लीजिए हमको ऊपर में एक और यहाँ पे सेल चाहिए, ऊपर में एक और सेल चाहिए, या फिर एक रो चाहिए हमको, पूरा ही एक टेबल चाहिए हमको रो, तो यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर केवल सेल चाहिए, रो चाहिए, कॉलम चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ से केवल आना है तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। और केवल सेल चाहिए तो सेल भी यहाँ से ले सकते हैं, सिंगल, लेफ्ट में, राइट, डाउन, जिस तरह से भी चाहिए हमको यहाँ से ले सकते हैं। अगला है हमारा डिलीट। अगर केवल सेल डिलीट करना है तो सेल को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर पूरा रो को करना है इस तरह से डिलीट, ये पूरा जो रो है अगर इसको किसी को भी डिलीट करना है तो यहाँ से रो को भी पूरा डिलीट कर सकते हैं। या फिर ये जो सीट है अगर पूरा सीट ही डिलीट करना चाहें हम तो डिलीट इस तरह से कर सकते हैं यहाँ से। अगला है फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम लोग इतना डाटा को सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मेट में है इसका हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। उसके बाद ऑटो फिट, जो टेक्स्ट के अनुसार ऑटो ये फिट हमारा कॉलम हो जाएगा। ये दोनों सेम ही है। रो पे जैसे ही रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो अभी जो है वो ये 14.4 है। अगर इसको हटाकर हम बढ़ाना चाहें
अगर मान लीजिए 20-25 कर दिए और ओके प्रेस करेंगे तो हमारा जो डाटा सेलेक्ट है वो पूरा हमारा बढ़ जाएगा इस तरह से। और जैसे ही हम ऑटो पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट के अनुसार ऑटो ये हमारा हाइट जो है वो मैनेज कर लेगा। ठीक उसी तरह से हमारा कॉलम का भी है और ऑटो फिट कर सकते हैं कॉलम भी। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारा इतना है। उसके बाद हाइड एंड अनहाइड। जैसे अगर मान लीजिए हमको सीरियल नंबर 3 से लेकर 5 तक को हाइड करना है, नहीं दिखाना है, तो यहाँ से हम लोग हाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो रो हाइड करना है या कॉलम या फिर पूरा सीट ही हाइड करना है, यहाँ से कर सकते हैं। जैसे रो सेलेक्ट किए हैं इतना और कॉलम भी, तो हम यहाँ से हाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो 1, 2 और हमारा 3, 4, 5 पूरी तरह से हाइड हो चुका है। अनहाइड करना है तो केवल यहीं पे आना है हाइड एंड अनहाइड पे, और नीचे रो हाइड किए थे, अनहाइड पे जैसे ही रो क्लिक करेंगे हमारा वो आ जाएगा। अगला है रीनेम सीट। जैसा कि हम लोग बेसिक में स्टार्टिंग में सीखे थे, राइट क्लिक करने से भी हमारा यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं। मूव और कॉपी दोनों कर सकते हैं यहाँ से। जैसे टैब का कलर था, टैब का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेम वही चीज़ हमारा यहाँ पे है। अगर सीट का नाम चेंज करना है, जो भी नाम रखना है यहाँ से हम लोग रख सकते हैं इस तरह से। अगर इसमें हमको कलर करना है सीट में तो आना है यहाँ पे और यहाँ से कलर भी हम लोग जो कलर रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद अगर डुप्लीकेट बनाना है किसी भी सीट को तो यहाँ से डुप्लीकेट भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसमें डाटा टाइप किए कुछ हम लोग और इसको हम लोग को डुप्लीकेट बनाना है सीट को, तो यहाँ पे आएंगे और जो भी सीट को डुप्लीकेट बनाना है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे 1, 2, 3 को डुप्लीकेट बनाना है तो क्रिएट कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही ओके प्रेस करेंगे हमारा डुप्लीकेट यहाँ पे बनकर आ जाएगा। उसके बाद है प्रोटेक्शन में हमारा प्रोटेक्ट सीट जो है वो जब तक लॉक सेल ऑन नहीं रहेगा तब तक ये हमारा काम नहीं करेगा। तो इसका काम यही है कि जो पूरे सेल जो हमारा है, पूरा एरिया जो है, इसमें हम लोग जो हमारा एक्सेल खुला हुआ है इसमें हम लोग लॉक लगा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन पूछेगा कुछ, यहाँ पे हमको पासवर्ड डालना है। जैसे 1, 2, 3 यहाँ पे डाल दे रहे हैं और ओके जैसे ही प्रेस करेंगे तो फिर से हमको एक पासवर्ड पूछेगा, कंफर्म करना है पासवर्ड को। उसके बाद यहाँ से करते हैं ओके। अब हमारा इसमें अगर कोई भी चेंज करना चाहें तो ये चेंज नहीं होने वाला। अगर लिखे 1, 2, 3 तो एरर इस तरह का आ जाएगा। ऊपर भी देख रहे हैं मेन्यू पूरा हमारा डिसेबल हो चुका है। अगर कोई किसी भी मेन्यू पर जाएंगे हमारा पूरा जो भी है वो डिसेबल हो चुका है। अगर इसको अनलॉक करना है तो हमको आना है फिर से फॉर्मेट में, अनप्रोटेक्ट सीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो हम पासवर्ड यहाँ पे डाले हैं वो लोग वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है, 1, 2, 3 जैसे डाले थे और ओके जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा सारा लेवल हो गया। और यहाँ से अब हम चेंज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मेट पूरा। फॉर्मेट सेल सेम वही है जो नंबर में यहाँ पे है, जो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे, सेम वही चीज़ है। अगला है ऑटो सम। ऑटो सम में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जिसमें सम, एवरेज, काउंट नंबर, इन सब को एक ऑप्शन को देखेंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले सम को देखते हैं। तो सम का यूज करते हैं हम लोग जोड़ने के लिए। किसी भी फॉर्मूला को यूज करने से पहले हमको इक्वल का सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इक्वल के बाद हम लोग लिखते हैं सम, और सम जैसे ही लिखे तो इससे रिलेटेड हमारा जो भी फॉर्मूला है सब आ गया। तो सम पे अगर हम इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक, तब भी ये हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, या फिर अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तब भी हमारा ये इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है यहाँ पे नंबर, तो हम लोग नंबर यहाँ पे इतना को जोड़ना चाहते हैं, दे दिए इस तरह से, और इसको करते हैं बंद। और जैसे ही कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे या फिर कहीं भी माउस से हम लोग इन तरह से ला के देंगे तो हमारा ये जोड़कर पूरा काउंट करके बता देगा इस तरह से। और अगर हम इसको नीचे इस तरह से अगर लाएं तो हमारा सारा काउंट करके दे देगा। फॉर्मूला लगा एक जगह और उसको केवल खींचकर नीचे लाना है, सबको काउंट करके दे देगा कि। और यहाँ फॉर्मूला बार पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमारा दिखा रहा है। ये है जोड़ने के लिए। अगला है अगर हमको एवरेज निकालना है यहाँ से, तो एवरेज भी यहाँ से निकाल सकते हैं इसका। जैसे ही कहीं भी प्रेस करेंगे माउस का कर्सर ले जाकर तो हमारा एवरेज निकाल कर वो दे देगा इसका। ठीक उसी तरह से अगर नीचे लाएंगे तब भी पूरा का ये एवरेज निकाल कर हमको ये दे देगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास
काउंट नंबर, जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं नाम को भी और ये नंबर को भी, तो हमारा ये बताएगा कि ये कितना सेल में हमारा ये नंबर है, परंतु ये नंबर को ही केवल काउंट करेगा। हम नाम भी सेलेक्ट किए हैं, देखते हैं यहाँ से लगाकर काउंट नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे ये जो नाम सेलेक्ट किए थे उसका नंबर काउंट करके नहीं दिया, केवल ये जितना भी नंबर है वो कितना सेल में है वो सारा काउंट करके हमारा इस तरह से दे देगा। अगला है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्स और मिन। मैक्स का मतलब मैक्सिमम और ये मिनिमम। इससे हम लोग मैक्सिमम से ये पता कर सकते हैं कि ये जो अंक है इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये बता देगा इससे। तो जैसे ही यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे कोड डालने के बाद और तो हमारा ये बता देगा कि सबसे बड़ा जो अंक है वो ये है। अगर कम का देखना है तो यहाँ से हम लोग कम का भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं मीन का, तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे देखने लगा दे रहा है और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा बता देगा कि सबसे जो कम अंक है ये है। तो हमारा ज़्यादा और कम अंक को खोजने के लिए यहाँ से मीन का यूज कर सकते हैं। मोर फंक्शन में भी सेम वही और मिलेगा। अगला है फिल। फिल का काम यही है कि जैसे अगर मान लीजिए 3 पे आते हैं और हमको ये जो 1 लिखा हुआ है ये 1 हमको यहाँ तक चाहिए, तो इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद हम आते हैं फिल पे और राइट में चाहिए, लेफ्ट में, जिस तरह से भी चाहिए इस तरह से अगर राइट में क्लिक करेंगे तो हमारा एक पूरा फिल हो जाएगा जहाँ तक सेलेक्ट करेंगे एरिया। अब हम चाहते हैं ये इतना तक भी आ जाए या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए, तो हम जैसे ही डाउन पे जाएंगे तो हमारा ये नीचे भी जहाँ तक सेलेक्ट रहेगा उस तरह से आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अप और लेफ़्ट राइट भी है, अगर लेफ़्ट में ले जाना है राइट में ले जाना है उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों के बारे में। तो इसका काम है अभी ये है डिसेबल। अनलेबल कैसे होगा, तो अनलेबल करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे एक जो सीट हम लोग बनाए थे इसको करते हैं यहाँ से डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट। अब हमको ये जो फॉर्मेट बनाया हुआ है हमारा, केवल यही फॉर्मेट हमको यूज करना है। ये जो नंबर है ये सब हमको नहीं चाहिए। तो इसका फॉर्मेट यूज करने के लिए हम अगर कॉपी यहाँ से करेंगे तो ये सारा डाटा हमारा कॉपी हो जाएगा। अगर कहीं भी पेस्ट करें ले जाकर हम किसी दूसरे सीट पर, तो यहाँ पे हमारा जो भी है वो पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा। जैसे इन सब को अगर हम कॉपी करें, अगर कॉपी करके अगर सीट पे यहाँ पे पेस्ट करें तो पूरा हमारा डाटा इस तरह से पेस्ट हो गया, परंतु हमको इसका केवल फॉर्मेट ही चाहिए। तो उसी के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे हमारा एक्रॉस वर्कशीट का। तो यहाँ पे जो भी है सबसे पहले हमारा डाटा उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये डाटा है हमारा, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक सीट इंसर्ट करवाते हैं। जो भी सीट में ले जाना है उसको यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और सीट पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब फिल पे आना है और ये हमारा लेवल हो गया है। अब इस पर क्लिक करना है एक बार। अब क्या आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं, सॉरी, अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पूरा चाहिए, जो डाटा है वो पूरा चाहिए तो पूरा भी कर सकते हैं। अगर केवल कंटेंट चाहिए, इसमें जो लिखा हुआ है वो चाहिए, तो यहाँ से केवल उसको भी उठा सकते हैं। या फिर हमको केवल फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट भी केवल यूज कर सकते हैं। और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो केवल हमारा फॉर्मेट जो है वो अगला सेल पे हमारा कॉपी हो जाएगा। इस तरह से जो सीट हम सेलेक्ट किए थे इस तरह से हमारा वो केवल फॉर्मेट कॉपी हो गया। अब इसमें जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर केवल हमको, यदि केवल हमको इसमें से केवल कंटेंट चाहिए तो सबसे पहले डाटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस कर रखेंगे, सीट भी सेलेक्ट करेंगे, आएंगे फिल पे, सॉरी ये सेलेक्ट नहीं हुआ, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, अब सेलेक्ट हो गया। अब आएंगे सेल पे, यहाँ पे फिल पे और एक्रॉस पे आएंगे। अब इस बार केवल हमको कंटेंट चाहिए तो कंटेंट पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करते ही हमारा अगला सीट पे जो है जो डाटा है वो कॉपी होकर आ जाएगा इस तरह से। तो इसी के लिए यूज किया जाता है एक्रॉस वर्कशीट का। अगला है सीरियल। जैसे सीरियल नंबर में हम लोग, अगर हमको यहाँ पे टाइप करना है 1 से लेकर और बीच में एक हमको रो, और रो में ही टाइप करना है या फिर कॉलम में टाइप करना है, जिस भी तरह से टाइप करना है यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर हमको चाहिए 1 से लेकर 10 तक एक वैल्यू चाहिए लिखा हुआ, जिसमें गैप हमेशा कितना चाहिए, वैल्यू में कितना स्टेप के बाद आपको चाहिए, तो एक जैसे 1 2 3 4 अगर लिखें तो एक का गैप आ रहा है सब में, तो यहीं पे यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे वैल्यू देना है उसका कितना गैप रखना है, तो एक का हमको रखना है और 10 तक ले जाकर ये हमारा काउंट करें। तो इस तरह यहाँ पे वैल्यू देना है
अब जितना भी हमको वैल्यू में चाहिए, अब इसके बाद जितना भी स्टेप में चाहिए यहाँ पे एक्रॉस सीरियल पे आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 10 और ओके प्रेस करते हैं, हमारा इस तरह से फिल वो कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम यही है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक डाटा टाइप करते हैं वेब ग्रीन डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, इस तरह से हम एक डाटा टाइप किए तो ये अगला सेल में चला गया। तो जो डाटा हम टाइप किए हैं इस पर सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही जस्टिफाई करेंगे तो हमारा ये, इसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो हमारा ये डाटा जो है वो सब इस तरह से कुछ आ जाएगा एक्सेल में। तो जस्टिफाई का काम यही है। उसके बाद है हमारा क्लियर। जैसे किसी भी डाटा को अगर क्लियर करना है यहाँ पे तो हम लोग इस तरह से क्लियर यहाँ से कर सकते हैं। अगर केवल फॉर्मेट को क्लियर करना है, कंटेंट को क्लियर करना है या फिर ऑल क्लियर करना है, यहाँ से क्लियर हम लोग हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर में अगर आते हैं तो सबसे पहले है A to Z और शॉर्ट Z to A। ये नाम के अनुसार हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो भी डाटा है हमारे पास, अगर इन सबको नाम के अनुसार देखना है तो हम लोग यहाँ से नाम के अनुसार देख सकते हैं। इन डाटा को नाम के अनुसार या नंबर के अनुसार, जिस भी अनुसार देखना है, जैसे ए से लेकर जेड तक हम अगर देखना चाहते हैं सीरियल बाय सीरियल, ए के बाद बी सी डी, अगर इस तरह से नाम लिखा हुआ तो नाम से अनुसार देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर नीचे से देखना चाहते हैं जेड वाई एक्स, इस तरह से अगर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कस्टम है। कस्टम पे आने के बाद हम यहाँ से जिस भी अनुसार देखना है हम अपने अनुसार यहाँ से देख सकते हैं। जनवरी के अनुसार अगर डाटा के अनुसार देखना है तो डाटा के अनुसार देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू हम लोग जिस भी तरह से देखना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं, यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर, इसमें आकर हमको लार्ज देखना है या फिर स्मॉल देखना है, फिर अगर हम स्मॉल के अनुसार देखना चाहें तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं सबसे जो जिसका ज़्यादा पेमेंट है या ज़्यादा अंक है वो सबसे ऊपर है, फिर लास्ट में धीरे धीरे जैसे जैसे कम हो रहा है उस तरह से यहाँ पे बदलता चला जा रहा है। उसके बाद है यहाँ पे फ़िल्टर। फ़िल्टर अगर हम इस पर लगाते हैं, जो हमारा टाइटल, अगर इस पर हम फ़िल्टर यूज करेंगे तो फ़िल्टर यूज करने से हम किसी भी पर्सन को सिंगल देख सकते हैं, एक एक करके या दो देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से अगर सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सब एक ही बार में इस तरह से देख सकते हैं। अगर इसको यहाँ से हटाना है, जरूरी नहीं नाम ही के अनुसार, हम लोग डाटा के अनुसार भी इस तरह से नंबर के अनुसार भी देख सकते हैं। हटाना है तो केवल यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करना है, ये हमारा नॉर्मल फिर से वैसे ही हो जाएगा। अगला है फाइंड एंड सेलेक्ट। यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अगर किसी शब्द को खोजना रहे तो यहाँ से जो डाटा हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से जो भी हमको खोजना रहे यहाँ से खोज सकते हैं इसको हम। जैसे अगर राम को खोजना है तो यहाँ से राम को हम लोग खोज सकते हैं। फाइंड ऑल करेंगे, जितना भी राम होगा वो सब का यहाँ पे सीट बनकर डाटा आ जाएगा। राम से एक रमेश भी है, 2 रमेश है, इस तरह का जो भी है सीट पे वो हमारा सब कुछ शो कर देगा। यहाँ पे अगर एक एक करके खोजना चाहें तो यहाँ से खोज सकते हैं राम। उसके बाद है रिप्लेस। अगर किसी भी, जैसे राम है, राम की जगह पे हम 1 2 3 करना चाहें तो यहाँ से रिप्लेस पे ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना राम से रिलेटेड है वो सब रिप्लेस होगा जाएगा। और रिप्लेस से केवल एक एक करके हमारा रिप्लेस होगा। जैसे राम के वहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जगह पर 1 2 3 करना चाहें तो 1 2 3 इस तरह से कर सकते हैं। अब कोई राम नहीं है वहाँ पे, इस तरह से रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं। सेम उसी तरह से सब है। गो टू, अगर कुछ सेव किए हैं तो हम लोग गो टू करके यहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जैसे हम लोग MS वर्ड में सीखे थे, अगर फार्मूला पे जाना है, अगर खोजना है फार्मूला या फिर कमेंट जो लगाए हैं वो खोजना है, जितना भी दिया है डाटा विजुअलाइजेशन अगर कुछ लगाए हैं कहीं तो वो खोज सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।